आप सबों को मेरे YouTube चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। आज एक प्रीवियस ईयर झारखंड पीजीटी 2017 में पूछे गए प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो हमेशा मेरे चैनल में अपलोड होते रहता है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, बहुत सारे पीजीटी मैथमेटिक्स का वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है आपका। तो ये जो है इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, तो ऑर्डर और डिग्री चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। ऑर्डर हम लोग का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डेरिवेट है, कितना बार डिफरेंशिएट है, उसको हम लोग काउंट करते हैं, और मैक्सिमम डिफरेंशिएट के जो पावर होगा उसको काउंट करते हैं डिग्री के रूप में। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर dx लिखा है, यहाँ पर dy लिखा हुआ है। तो ये जो है एक बार मात्र डिफरेंशिएट है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद इसी का पावर देख रहे हैं, यहाँ पे dx का पावर 2 है और यहाँ dy का पावर कितना है 2 है। इसको सेपरेट करना है। तो आपके पास चूँकि एग्जाम में समय नहीं रहता है, आपको 2 या 3 सेकंड में जवाब देने रहता है, तो इस तरह से आप सॉल्व करके नहीं बल्कि ऐसे भी देख के भी इसको मार सकते हैं। तो देख रहे हैं इसका पावर कितना है 2, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री 2, इस तरह से टिक मार सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को हम अपलोड इसमें आपका स्क्रीन में लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिमल द वैल्यू, इसको ऐड करना है। तो आप ये मत कीजिए कि इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, जिस तरह से हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं। आपको चूँकि ये जो है आपका डेसिमल है बाइनरी सिस्टम का, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या डिजिट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि 10001 लिखा है, तो इसको पहले इस फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे। देख सकते हैं यहाँ जो है इस तरह से फॉर्मेट में इसको थोड़ा गैप करके लिख लेना है। ठीक उसके नीचे जो है आप इधर से इस डायरेक्शन में जो है इस डायरेक्शन में आपको शुरू करना है 2 to the power 0, तो 0 1 2 3 4 5 जितना भी रहेगा सबको इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो देख रहे हैं 2 to the power 0 का वैल्यू क्या होता है 1। उसके बाद 2 to the power 1 का, चूँकि यहाँ पर 0 है तो जहाँ जहाँ 0 है वो नीचे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कंटिन्यू देखें। और एक बचा 2 to the power 5, तो इसका क्या होता है 32 होता है। तो फिर इसको हम लोग ऐड किए तो कितना आया 32 और 1, यहाँ पर देखिए 33 आया। फिर इसी तरह से जो अगला पार्ट है आपका ये वाला, इसको भी लिखना है। तो आप देख सकते हैं नीचे हम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आप जूम करके, आपको यदि नहीं दिख रहा है तो आप इस स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 1101111 इस तरह से करके दिया हुआ है। तो आपको सेम इसी डिस्टेंस में लिखना है। फिर नीचे हम देखिए डायरेक्ट किए हैं, चूँकि स्पेस नहीं है तो यहाँ पर 2 to the power 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद 2 to the power 1, इसलिए यहाँ पर लिखे 1 2 4, फिर जहाँ 0 है 0 कर दिए हैं, जहाँ 1 है तो उसका वैल्यू लिख दिए हैं। तो इस तरह से 32 16 4 2 और 1, इसका टोटल वैल्यू कितना है 55। तो ये 33 और 55 को हम लोग ऐड किए तो कितना हुआ 88, जो इसका सही आंसर क्या है 88। तो इस तरह से 2017 में जो पूछे गए पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन है आपका। तो ये चैनल यदि आपको अच्छा लगेगा, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इसमें हमको क्या करना है, ऑपरेशन मॉडुलो 14 का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में निकालना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप इसमें जो है कि 1, इसका कोई भी सेट का जो है आपका जितना 14 है उससे कम नंबर तक लेना है, एक कम। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखें 0 1 2 3 n-1 तक लिखें, यानी आपका 14 तो 13 तक जाना है। तो यहाँ 13 के अंडर में हमको एडिशन मॉडुलो करना है। तो एडिशन मॉडुलो का मतलब जो है आप ऐसे 2 डिजिट को ऐड करना है और उसको 14 से डिवाइड करना है। तो इस तरह का यदि आपका रिमाइंडर यहीं पे आता है, उसके बाद इसी तरह सेम प्रोसेस करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे भी जनरली इसको यदि आप नहीं सॉल्व करते हैं तो माइंड ग्रुप में से जो देख सकते हैं कि यहाँ जो है 13 और 1 14, ये दोनों मिलता है आपका। उसके बाद 9 और 5 14 है, 11 और 3 14 है। तो इस तरह से भी आप जो है
इसको कर सकते हैं। ये आपका एडिशन मॉड्यूल के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग देखें इसको कि कैसे कैसे, तो इसका जो सटीक आंसर क्या होगा ये चीज़। तो स्पेशल इसका वीडियो भी है एडिशन मॉड्यूल या तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल का, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम पूरा डिटेल बता नहीं पा रहे हैं। से केवल हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि आपका देखिए 2017 में पूछे गए प्रश्नों को कैसे आपको कम समय में सॉल्व करना है और टिक कैसे मारना है। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कैलकुलेट, ये लिमिट दिया हुआ है एक्सटेंस टू जो है -2 के ये है। तो इस तरह से आपको नोट करना है और देखना है। तो ये देख रहे हैं कि यदि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं तो 0/0 के फॉर्म में आता है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो इस केस में हम लोग के एक जो बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है तो वो क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल्स। तो एल हॉस्पिटल रूल्स के आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जब तक मेरा ये आंसर नहीं आ जाता है। तो यदि एक बार में डिफ्रेंशिएट में मिल जाए तो फिर बहुत बेहतर है। तो चलिए देखते हैं। तो x² -4 और नीचे x² + 5x -14 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ऊपर वाला का आया क्या 2x, चूँकि 4 कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। और नीचे का डिफ्रेंशिएट किए तो क्या है 2x + 5। अब हम यहाँ यदि हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू बैठाते हैं x टेंस टू 2 -2 इस तरह से, तो 2 होगा यहाँ पर जो है ये टेंस की किया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू की। तो इस तरह से जो है आपका, आप यहाँ पर यदि आप वैल्यू बैठाते हैं तो 2 × 2 और 2 + 2 इस तरह से क्या आ गया 4/9, जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका लॉजिक का है। पीजीटी का सिलेबस बहुत ही लंबा है। तो आप देखिए कह रहा है कि व्हिच लॉजिक गेट द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है कि ये किसका है, आपका और का, नंद का, एंड का, नॉर का। तो चलिए, तो सबसे पहले और का हम लोग चेक करते हैं। तो और का क्या होता है कि वो जो है प्लस ऑपरेशन में चलता है, यानी x + y = क्या होता है, या तो फिर यहाँ पर x + y ना मान के यदि हम इसमें देखेंगे तो क्या होगा इसमें a + b = y। इस तरह से इसका फॉर्मेट जो है ये मैथमेटिकली इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लस के रूप में। तो ये इनपुट है, ये 2 इनपुट a और b है और ये c क्या है आउटपुट है। तो 0 0 8 करने से क्या होगा 0, 0 1 8 करने से क्या होता है 1, 1 0 8 करने से 1। और देखिए चूँकि बाइनरी सिस्टम में 1 1 8 करके 2 हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर 1 ही, चूँकि बाइनरी में मात्र 2 डिजिट का ही उल्लेख होता है, 0 और 1 का ही। तो इस तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं, ये इसको भली भांति सेटिस्फाई कर रहा है + b = y। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका और विथ 2 इनपुट, मतलब 2 इनपुट के साथ और गेट का ये ट्रूथ टेबल है। तो इस तरह से आसानी से आप टिक मार सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी 57 का बाइनरी क्या होगा। तो इस तरह से आपको यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि इस तरह से 57 इस तरह से लिख लेना है और इस तरह फैक्टर करते हुए चलना है। तो हमेशा 2 टाइम्स में ही देना है। तो 28 दूना 56, तो 1 बचा इसलिए यहाँ पर लिख दिए। फिर 14 दूना 28, 0 बचा तो इसलिए यहाँ 0 लिख दिए। उसके बाद जो है 7 दूना 14, यहाँ भी 0। उसके बाद 3 दूना 6, 1 बच गया, यहाँ लिख दिए। फिर तो इस तरह से करते 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 और आपको इस डायरेक्शन से लिखना है, यानी 1 1 1 0 0 1। तो ये आपका क्या हो गया ये बाइनरी में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 2 1 1 0 0 1। तो इस तरह से आप जो है प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। तो ये जो है आपका नंद गेट जो होता है, ये जो है इस गेट के सहारे जो है बाकी जितने भी फंडामेंटल लॉजिक गेट्स है और एंड नॉट सबको प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नंद गेट। फिर आगे है, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है आपका, यह है आपका लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है जो वेक्टर अलजेब्रा ग्रीन्स थ्योरम के माध्यम से इसको आसानी से बनाया जा सकता है।
लेकिन जनरल मेथड में भी, तो जनरल मेथड में समय ज़्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा आप जूम करके आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हम थोड़ा जूम कर रहे हैं, देखिए कह रहा है कि एवल्यूट करना है x⁴ dx प्लस xy dy। सी इज द ट्राइंगुलर कर्व कंसिस्टिंग द सेगमेंट 0 0 1 0 फ्रॉम 1 0। इस तरह से जो है एक ट्राइंगुलर शेप आप देख सकते हैं, यहाँ जो है यहाँ इसका बनाया गया है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है और क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम आपको क्या कहता है कि इसको जो है P हम लोग मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे Q। इसको Q को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और P का जो वैल्यू होगा उसको y के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके माइनस में लिखना है। ग्रीन्स थ्योरम का भी स्पेशल वीडियो मेरे चैनल में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको Q को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला XY पार्ट को, चूँकि यहाँ पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ y बचा। उसके बाद यहाँ x⁴ है, x⁴ है, तो इसको हमको क्या y के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ तो y है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट के एज ए कांस्टेंट हमको ट्रीट करना है, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से डबल इंटीग्रेशन dx dy आ गया। तो अब यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आया तो अब डबल लिमिट भी हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का लिमिट जो है हम लोग का 0 to 1 है और y का लिमिट क्या हो गया, चूँकि y जो है हमारा ये वाला है, y = 1 - x से। तो इस तरह से हम लोग लिए। तो अब इसको हमको डबल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं y का इंटीग्रेशन हम लोग किए तो क्या हो गया, ये y² 2 आया जनरल इंटीग्रेशन। उसके बाद 0 1। तो इस तरह से इसका जो लिमिट था अब हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ पर बैठा दिए तो y² की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, यहाँ पर जो है अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएं कि 1 - x² का होल स्क्वायर, जहाँ y था, चूँकि इसका लिमिटिंग पुट किए। तो फिर इसको जब हम लोग का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो Q² जो है किस में, Q में बदल जाएगा। इस तरह से 1 - x का होल Q हो गया। तो इस तरह से जो है फिर इसमें हम लोग 0 और 1 लिमिट बैठाएँ तो देख सकते हैं अब जो है कितना आसानी से इसका आंसर आया। तो ये ग्रीन्स थ्योरम से जो है ये इस तरह का प्रश्नों को जो है आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका सटीक आंसर क्या है आप देख सकते हैं। तो चूँकि 1/6 होगा, जो ये आपका इस स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/6, उसको टिक मार सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जितने भी PGT की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को